तो आपके साथ मारपीट होने का मुख्य कारण क्या था? के कारण ये था कि वहाँ का जो एक मैनेजर था वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेता था। स्विमिंग के नाम पे बस 2 हफ्ता में क्लास कराया गया जिसमें से कोई भी बच्चा स्विमिंग कर नहीं पाया है। और वो मतलब ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। पूरा फर्जीवाड़ा है ये। जो तुम लोग मेरे साथ रहो, सुजीत सर पे बजाने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा बोला और उसी लेट नाइट मैसेज करता था। कुछ नहीं किए वहाँ पे, उल्टा बच्चों को वो फंसा के पैसा लूट के खुद वो बेल करा के निकल गए। ये मैं हूं नागेश्वर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज रोजनामा। आज हम मौजूद हैं भिलाई के सबसे बड़े मॉल के अंदर, जहां पे AIM का इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को प्लेसमेंट के नाम पे और उन्हें पढ़ाने के नाम पे एक ठग गिरोह, धोखाधड़ी जैसे मामला, जो हम बोल सकते हैं कि दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। कुछ बच्चों से इन्होंने प्लेसमेंट के नाम से पैसा लिया, पढ़ाने के नाम से पैसा लिया, लेकिन इनके जो मैनेजर हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, पूरा का पूरा धोखाधड़ी किए। बच्चों से जो पैसा लिए, ना इन्हें शिक्षा मिली, ना इन्हें प्लेसमेंट मिला तो मिला सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। उन बच्चों को, जो बच्चे अपनी शिक्षा को लेके, अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, पर उन्हें मिला तो सिर्फ धोखा मिला। और तो और उनके साथ जब उन्होंने अपने सवाल पूछने के बाद उन छात्रों के साथ मारपीट की गई, और जो छात्राएं हैं, वहाँ का मैनेजर उन छात्राओं को मैसेज करता था, गंदे गंदे टिप्पणियाँ करता था, उनके जो चेंजिंग रूम से गंदे तरीके से देखा जाता था। इन बच्चों का ऐसा कहना है, ये जो बच्चे हैं उनका ऐसा कहना है, हमने आपको आगे बाइट भी दिखेगी, उन बच्चों की बाइट भी दिखेगी। आज ABVP के छात्र नेताओं ने इस मॉल के अंदर इस इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस है वहाँ पे धरना दिया। और आइए जानते हैं उन इंस्टीट्यूट के बारे में, उनके विषय के बारे में, जो छात्र का कहना है। पर कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि हमने FIR करवाई, हमने आवेदन दिया, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये हमको समझ में आता है कि पुलिस भी सो रही है क्या, इन छात्रों की आवाज़ दबा रही है क्या, ये हमारा सवाल है उनसे भी। और आइए आगे की बात को, आगे की चर्चा को आप छात्रों के साथ सुनते हैं। हम दूसरा पक्ष भी जानेंगे, इस इंस्टीट्यूट का पक्ष भी जानेंगे और पुलिस प्रशासन का भी पक्ष जानेंगे कि इस मामले में उन्होंने कब तक कार्रवाई की है। ये मामला 1 महीने पहले 10 जुलाई का बताया जा रहा है, जो कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद आज ABVP के छात्र हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई के साथ मारपीट किया गया है मिशन द्वारा। हमारे साथ मौजूद रहे छात्र जिनके साथ मारपीट हुई, घटना हुई, आइए जानते हैं। बताइए किस प्रकार की घटना हुई और इस संस्थान के साथ आप लोग के साथ कैसा व्यवहार किया, किसके नाम से आप लोग के साथ धोखाधड़ी किया? सर हमारी बात ये है सर, एक्चुअली जब मैं इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे हम लोग का 3 महीना सर क्लास चला। हम लोग को बहुत मैनिपुलेट करके यहाँ पे तो एक तो पहले ज्वाइन कराया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। 3 महीना इन लोग का क्लास हुआ नहीं, वहाँ पे इन लोग रेंट वगैरह भर नहीं पाए, स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज़ को वहाँ पे इन लोग सैलरी वगैरह दे नहीं पाए बोल के हमारी जो फैकल्टी जो हमें पढ़ाती थी वो वहाँ पे जॉब छोड़ दी। वहाँ पे हम लोग का क्लास बंद हो गया। उसके बाद इन लोग रेनोवेशन के नाम पे यहाँ मॉल में शिफ्ट किए। मॉल में शिफ्ट करने के तहत पे हम लोग का 7 महीना सर वेस्ट हुआ, 7-8 महीना हम लोग का वेस्ट हो गया। हम लोग को मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे सारा चीज़ स्क्रीनशॉट, किस तरीके से हमें घुमाया जाता था। जब इन लोग वापस स्टार्ट किए, हमें सर फोर्सफुली यहाँ पे क्लास वगैरह करा के 1 महीने के अंदर बोलते हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए भेज देते हैं, आप इंटर्नशिप के लिए जाओ करके। और हमें सर इंटर्नशिप के लिए मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे हमें GP और PC ऑपरेटर के लिए भेजा जा रहा था इंटर्नशिप के लिए। और इन लोग हमें बोलते हैं कि बचा कुचा जो आपका पढ़ाई है वो वहाँ पे कराया जाएगा। हमें 5 बुक्स दिए गए थे, 5 बुक्स में से बस 1 ही बुक पढ़ाया गया, कुछ बाकी हुआ ही नहीं। हमारा वाइन ट्रेनिंग, हमारा CPR ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, स्विमिंग के नाम पे बस 2 हफ्ता में क्लास कराया गया जिसमें से कोई भी बच्चा स्विमिंग कर नहीं पाया है। और हमें बोला जाता है कि हम आपको तैराक बना के थोड़ी निकालेंगे, हम आपको बताइए। आपके यहाँ जो मारपीट हुई, कौन था वो?
तो यहाँ का प्रबंधन था जिसने आप लोग छात्रों के साथ मारपीट। हमारे ऊपर जो मारपीट किया गया है वो सुजीत सुशीलन के द्वारा किया गया है, जो अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, जबकि ऑनलाइन में इनका जो भाई का नाम है सुमित सुशीलन का नाम आता है और स्माइली सूद का नाम आता है डायरेक्टर के नाम पे। ये अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं। इन्होंने जब हम बात करने गए मैनेजर को लेके बहुत सारा ब्लंडर्स हो रहा था, वो अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लेते थे स्टूडेंट्स के। जब हम इस चीज़ को लेके 10 तारीख को बात करने गए, हमें ये बोल दिया गया कि आप क्या बोलते हैं, आप खुद ही ढूंढ लो, जाके खुद ढूंढ लेकर के। ऐसा आप लोग से जो पैसा लिया गया है वो पर्सनल अकाउंट में लिया गया कि डायरेक्ट ये अपने संस्था के अकाउंट में लिए? देखो मैं जो स्टूडेंट हूँ, मैं लोन से कराया हूँ, तो मेरा जो अकाउंट है बैंक से सीधा इनके अकाउंट में गया है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जब पेमेंट की गई तो मैनेजर के द्वारा पर्सनल अकाउंट में लिया गया। उस चीज़ का स्क्रीनशॉट वगैरह है इन लोग के पास, ट्रांजैक्शन का भी हिस्ट्री है इन लोग के पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा। साथ ही जब हम इस चीज़ को लेकर बात करने गए, वो मैनेजर अपने आप को 2 नाम से परिचय करता है, एक निशान नाम से और एक सुदीप नाम से। तो हम जब बात करने जाते हैं वो हमें बोल दिए गए कि जो पैसे है वो बच्चों का लेके फरार हो गया है, साथ ही हमारा भी पैसे लेके फरार हो गया है। हमें ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये चीज़ को लेकर हमको बोल दिया गया। जब हमें रिकॉर्डिंग मिली अगले दिन कि ये जो मिला हुआ है मैनेजर, ये इनसे मिला हुआ है, 10 तारीख को हम इस चीज़ को लेकर बात करने गए कि सर ये क्या हो रहा है, हम आपका मैनेजर कहाँ है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये पैसे का ब्लंडर्स हो रहा है आपके ऑफिस में, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ। ये चीज़ को लेकर हम जब बात करने गए वहाँ पे हमें तो ये बोल दिया गया जाके खुद ढूंढ ले, मैनेजर को मैं नहीं जानता। और हम इस चीज़ को लेकर जब बोले सर ये क्या, ये कोई तरीका होता है बात करने का, तो वहाँ पे हमारे जो अंशुल जी है वो वहाँ पे वीडियो बनाने लगे थे। वीडियो जब वो बनाने लगे एग्रेसिवली, वो पास आ रहे थे, तो करके हमारे जो अंशुल जी है उन्होंने सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए उन्होंने वीडियो बनाया। और जब वो वीडियो बनाने गए, मैं आपको शेयर कर दूंगा किस तरीके से बच्चे को मारा गया। तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी हुई है, मतलब जब हम बोलते हैं कि दाल काली है और ये तो पूरी दाल ही काली है, ये ऐसे शोभा देता है इनका। सर मैं अगर आपको बोलूँ, आप ऑनलाइन में सर्च कर लीजिएगा, इनका गूगल रिव्यू आप खोल के देखिएगा किस तरीके से इनका रिव्यू है। जो प्रैक्टिकल जो है ऊपर जो अच्छे रिव्यूज है ना, वो सिर्फ एक लाइन वाले, वो एक्चुअली में किसी को भी समझ आ जाएगा कि एडिटेड लाइंस है। जो एक्चुअल में बैड रिव्यूज है ना, उनको आप पढ़िएगा, देखिएगा किस तरीके से किया गया है। और मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको कि 2019 में इनके खिलाफ कंप्लेंट है, 2020 में इनके खिलाफ कंप्लेंट है, 2022 में कंज्यूमर कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म में आपको दिख जाएगा वेबसाइट में, वहाँ पे कंप्लेंट है। 2024 में तेलंगाना हैदराबाद में इनके खिलाफ में हाई कोर्ट में कंप्लेंट है क्रिमिनल केस में कि इन्होंने किस तरीके से बच्चे को प्लेसमेंट के नाम पे पैसा लूटा और इन लोग कुछ प्लेसमेंट वगैरह नहीं दिए, कुछ नहीं किए। वहाँ पे उल्टा बच्चों को वो फंसा के पैसा लूट के खुद वो बेल करा के निकल गए, ये बोल के कि हम कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और हमें यहाँ के डायरेक्टर नहीं है, बोल के इन लोग केस से निकल गए, बेल करा लिए। अब देखिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पे हम भरोसा करके आते हैं कि हमारा प्लेसमेंट होगा, हमारी जॉब दिया जाएगा, हमें 100% गारंटी बोल के हमारे पेरेंट्स को मैनिपुलेट किया गया। जब हम यहाँ पे आए और हमको इस तरीके से मैनिपुलेट करके एक बच्चे को मारा गया। बताइए। हमारे साथ मौजूद हैं अंशुल भाई, जिनके साथ जो अभद्रता मारपीट AIM के डायरेक्टर, वहाँ के पदाधिकारी और जो यहाँ की संस्था है उनके द्वारा किया गया। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनके विषय में कि क्या है। मेरा नाम अंशुल सिंह है। मुझे इस इंस्टीट्यूट में 2 महीना हो गया है। इस 2 महीने में 6 हफ्ते की क्लास चली है। स्टार्टिंग के 1 महीना इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारी क्लास चली और बचे 2 हफ्ते उसमें हमारी स्विमिंग क्लास चली। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सारी पढ़ाई है। हमें बहुत सारी बुक्स मिली है, उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं हुई है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि हमारी पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, तो वो एक टाइम दे देते हैं कि आपको बता दिया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा करके। तो आपके साथ मारपीट होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि वहाँ का जो एक मैनेजर था वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेता था। और जब मैं 10 तारीख को सवाल पूछने गया डायरेक्टर से कि आपके जनरल मैनेजर कहाँ पर है, तो मुझे कहते हैं करके जाके खुद ढूंढ लो, वो तू से बात करते। तो मैंने उनको बोला करके आप एक सही तरीके से जवाब दीजिए। तो मैंने बार पूछा डायरेक्टर से कौन था जो यहाँ का मैनेजर का नाम है सुदीप और निशान, उसका 2 नाम है। कहीं डॉक्यूमेंट में वो लिखता है, जब वो कहीं साइन करता है तो वो निशान लिखता है, जब वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है वो सुदीप बोलता है। इसका कोई सही नाम नहीं है, ना ही हमें अभी तक पता चला है। वो मतलब ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, पूरा फर्जीवाड़ा है ये। आपके साथ कितने रुपए की ठगी की गई है? मेरे साथ मैंने अब तक मैं इंस्टॉलमेंट में पे करता था 45,950 और बाकी जो बच्चे लोन से उन्होंने पूरा डायरेक्टली पहले ही अमाउंट दे दिया था 2,10,000 रुपये। उनके साथ तो आपके साथ मारपीट की घटना हुई, आप थाने गए, आपने कंप्लेन किया, आवेदन दिया, ऐसा कुछ आपने किया? मैंने कंप्लेन दिया था और मेरा FIR मेरे 12 तारीख को हुआ, जबकि वो इंसिडेंट है 10 तारीख का। मैं दोपहर से शाम तक उधर ही था, लेकिन किसी ने मेरा FIR लिया नहीं। उस दिन मेरा पास आवेदन लिया और मुझे बोला गया करके आपका FIR हो गया है
आप लोग जाइए। तो मैं रिसीविंग लेने, और रिसीविंग मिला, एफआईआर की कॉपी मिली आपको? रिसीविंग मुझे 12 तारीख को मिली एफआईआर की। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ना ही कोई पूछताछ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पुलिस प्रशासन भी एक बिका हुआ ऐसा महसूस हो रहा है। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आज एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पे आईएम के इंस्टीट्यूट में आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र अपने हित की बात कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं, प्रशासन हो या आईएम का डायरेक्टर हो या फिर उनकी संस्था हो, वो इन बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी, वो जो लूट की घटना हुई है, मारपीट की घटना हुई है, छात्र जो लड़कियां हैं उनके साथ अभद्र टिप्पणी, उनके साथ जो लेट नाइट मैसेजेस कॉल किए गए, उसके बाद भी ये प्रशासन है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो ये बच्चे हैं एक पोटली में पूरी इस संस्थान के पूरे काले चिट्टे लेके आए हैं, वो भी लाल पोटली में। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ खड़ी है और देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। इनके छात्रा मौजूद है जिनके साथ धोखाधड़ी जैसे मामले, और इन्हें नाइट जो यहाँ के मैनेजर है उनके द्वारा मैसेज किया जाता है। उनसे पूछते हैं कि आपकी कौन है जो ऐसा मैसेज करते थे, या फिर निशान सर, एक बंदा है जो मैनेजर बताता है। यहाँ का एक मैनेजर इंस्टीट्यूट का, वो बोलता है कि मैं ही मैनेजर हूँ, तुम लोग मेरे साथ रहो, सुजीत सर तक बजाने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा बोला और उसी लेट नाइट मैसेज करता था। तो क्या चाहते हैं अभी आप लोग की क्या मांग है? हमें रिफंड कर दे सर, हम इनसे और कुछ नहीं मांगते। आप लोग थाने में गए थे, आवेदन दिए? हाँ, हमने आवेदन भी दिया, एफआईआर भी किया। आवेदन की कॉपी है? यस सर, हमारे पास है आवेदन की कॉपी। हाँ है। पुलिस प्रशासन आप लोग नहीं कर रहे सर। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन हो या कोई भी अधिकारी हो, ये कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट के बीच में आके इन लोग बिक जाते हैं और इन जैसे छात्रों का जो बात है, उनकी छात्रों की जो आवाज़ है, वो दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रक्रिया करना, पुलिस अपना काम कर चुकी है। दोनों मामलों में एफआईआर होकर चालान हो चुका है। और अगर कहाँ हुआ है? 2 मिनट मैं बोलूँ पहले, उसके बाद आप बोलिए। और उसमें अगर आपको किसी को शिकायत है, कोई समस्या है, तो आप माने बिल्कुल दे सकते हैं, मेरे पास लिख के दे सकते हैं। आप बताइए अगर जांच में कोई कमी है, अगर आपको लग रहा है कि जांच में ये और होना चाहिए था, ये और होना चाहिए। पुलिस का काम किसी को पकड़ के लाके बुला के आपसे माफ़ी मंगवाना पुलिस का काम है। पुलिस का काम है जो पीड़ित है उसकी बात को सुनना। मैं एक बात बताता हूँ, आप सर, आपने तो सही बात बोला, लेकिन जो विद्यार्थी है वो पढ़ भी रहा है और मार भी खा रहा है। मार खाने के बाद वही कोर्ट जा रहा है और पैसे काटेगा भी। ये जब विद्यार्थी अपना एफआईआर लिखवाने जाता है तो 2 से 3 दिन मुलायजा के लिए घूम रहा है, तीसरे दिन उसका एफआईआर लिखा रहा है, वो भी काउंटर एफआईआर लिखा रहा है। छात्र का पहले से एफआईआर नहीं लिखाया, पहले एफआईआर उसका लिखा है। ये कहाँ का न्याय है? ये स्टूडेंट के साथ न्याय क्या? ऐसा कतई विद्यार्थी परिषद स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसे आईआईएम के डायरेक्टर को हम बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, आईआईएम डायरेक्टर मुर्दाबाद, 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 आईआईएम डायरेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर एक्चुअल क्या, हम तो बच्चे को पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजे थे, अच्छा सोच के भेजे थे। हमें नहीं पता था कि आगे जाके ये होने वाला है। जब मैंने एडमिशन लिया था उनसे मैंने बोला भी था कि सर देखिए, मैं अकेली लड़ी, मैं अपने परिवार को संभालती हूँ, तो कल को ऐसा कुछ बात हो जाएगा तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि इतना बड़ा लोन 2,10,000 भरा है हमने, तो बच्चे के नाम से लोन लिया गया। और जैसे ही लोन मिल गया उनको, वो रिसीव लेटर तक हमको दिया नहीं गया, ना कोई आज तक उन्होंने कोई आईडी कार्ड दिया। बच्चे को 4 बुक्स पकड़ा दिए, पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। उनका कहना है 2 महीने में, हम 2 दिन में कोई आदमी को तैराकी बना सकते हैं क्या, आप बताइए। तो जब तैराकी 2 दिन में नहीं बन सकता इंसान, तो आपने ये सब्जेक्ट को रखना ही नहीं है। और उन्होंने मुद्दा निकाला लास्ट में कि 2 पढ़ाई तो इनकम्प्लीट था ही। उसके बाद जब यहाँ पे बातचीत करने बच्चे आए, मैनेजर को ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने, उनका कहना था कि मैनेजर पैसा लेके भाग गया है, आप लोगों का भी लेके भाग गया, मेरा भी लेके भाग गया, मगर बच्चे लोग को रिसीट चाहिए था, हमने तो कैश। तो आप लोग को जो बैंक से ट्रांसफर हुआ उसकी भी रसीद नहीं मिली? कोई कुछ भी प्रूफ नहीं है हमारे पास। सुधीर नहीं बच्चे को मारा। इवन एक जगह वो सुधीर बात करते हुए ये भी बोला
कि वो तो अच्छा हुआ, उसकी मिसेस क्या कहना है, वो अच्छा हुआ कि इनका भाई नहीं था, इनका भाई होता तो मर्डर ही कर दिया होता। और सुधीर का कहना है कि मैंने क्या हाथ पैर तोड़ दिया। बात ये नहीं है, हम बच्चे को यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए उनके भविष्य को संवारने के लिए भेजते हैं, ना कि हम उनको मर्डर कर दे आप या उनका हाथ पैर तोड़ दे। इसके लिए तो बच्चे को नहीं भेजा जाता है सर। उनकी मिसेस को धक्का दिए, मारे, ऐसा टाइप का, जबकि कुछ भी बच्चे किए नहीं, है ना। इनका कहना है कि उनकी मिसेस प्रेग्नेंट थी। तो आप बताइए सर, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसके मिस्टर को पता होगा, मिसेस को पता होगा, बच्चे लोग कैसे जानेंगे कि उनकी मिसेस प्रेग्नेंट है। एबीवीपी के छात्र नेता, आइए जानते हैं ये आईएम जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की जो धांधली है, वहाँ के जो अपशब्द है, उनके बारे में बताएंगे। यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की समस्या थी वो भैया ये थी कि यहाँ पे जो छात्रों के साथ जो है बहुत दिन से फीस ले रहे थे, प्लेसमेंट के नाम से उनको पैसा वसूला जा रहा था और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। और पुलिस के पास जब भी कार्रवाई करने जाते थे तो पुलिस वाले इनको पता नहीं वो किस चीज़ का प्रेशर उनका या पैसे देके उनको शांत करा देते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका एफआईआर नहीं लिया जाता था। बस बच्चे को इन्होंने मारपीट के गुंडा कर दिया, बस उसका एफआईआर लिया गया। और हमारी मांग ये है कि जो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उनको जल्द से जल्द एफआईआर हो, उनका कार्रवाई हो और बच्चे हम फीस वापस कर दे, क्योंकि उनका लोन कटना स्टार्ट हो गया। उनके माँ बाप भी तो इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो लोन भर सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका जो फीस पढ़ाई तो वैसे भी नहीं है, उनको कम से कम पैसे वापस करें और जो डायरेक्टर उनके पास एफआईआर हो, बस ये की मांग है। इस इंस्टीट्यूट में ऐसा भी सुनने को आया है कि जो छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़, अपशब्द और गंदे गंदे मैसेजेस किए जाते हैं। जी जी, इनके ये भी हमारे पास जो मुद्दा आया था, इसमें पूरा ये गट्ठे में एक एक चीज इनके प्रूफ है। इसमें ऐसा था कि जो छात्र बहनें थी जो हमारी, उनके साथ भी ये बदतमीजी क्या करते थे, लेट नाइट चैट्स करते थे। जो डायरेक्टर है उनका क्या प्रूफ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे, प्रशासन करे, या तो एबीवीपी अगली बार इससे दुगनी संख्या में यहाँ पे बाध्य होगा। भारत माता की। इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर जाके वहाँ भी आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस प्रशासन के बिल्कुल, हम अगर वहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम वहाँ पे भी प्रदर्शन करने तो बाध्य होंगे। नहीं, आईएम के डायरेक्टर आ रहे हैं बात कर रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन से कोई अधिकारी आ रहा है बात करने, ना ही कोई प्रबंधन का अधिकारी आ रहा है बात करने। छात्र पहले इंस्टीट्यूट के सामने प्रदर्शन किए और अभी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी कोई बात नहीं मानने वाला है। तो आखिरकार वो सूर्य मॉल के मेन गेट में आके बैठ गए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।